Hi everyone, welcome back to Nuskrit, and in this video we'll be talking about one of the very interesting problem on breadth first search which is rotten oranges। काफी फेमस प्रॉब्लम है, बहुत सारी कंपनीज में पूछी गई है, राइट। अगर मैं आपको यहाँ पे कंपनीज दिखाऊं तो बहुत सारी कंपनीज में कई बार पूछी गई है, राइट। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। लेट्स ट्राई टू रीड एंड अंडरस्टैंड व्हाट दिस स्टेट्स। हमें एक m क्रॉस n की ग्रिड गिवन है जहाँ पे हर एक सेल के पास बेसिकली तीन तरह की वैल्यूज हो सकती है। 0 विच रिप्रेजेंट्स एन एम्प्टी सेल, 1 which represents an fresh orange and 2 which represents an rotten orange। rotten का मतलब होता है खराब, राइट। तो खराब या फिर आप कह सकते हो सड़ा हुआ, राइट। तो एक हमारे पास इस मैट्रिक्स के अंदर कुछ जगहों पे एम्प्टी होगा जो कि 0 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। 1 का मतलब होगा कि वहां पे फ्रेश ऑरेंज रखा है एंड 2 का मतलब होगा कि वहां पे कोई खराब ऑरेंज है जो कि खराब हो चुका है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको मैट्रिक्स गिवन है, इसमें दिखाया गया है कि आपके पास कुछ नंबर ऑफ फ्रेश ऑरेंजेस है। तो कुछ जगह पे फ्रेश है, कुछ जगह पे खराब ऑरेंज है और कुछ खाली जगह है। ठीक है, हमें करना क्या है, ये बोल रहा है कि हर एक मिनट के अंदर, मतलब कि अगर कोई रोटन ऑरेंज है तो रोटन ऑरेंज अपने चारों डायरेक्शंस में, टॉप, लेफ्ट, राइट एंड बॉटम में अगर कोई फ्रेश ऑरेंज रखा है तो उसको भी वो खराब कर देता है। दिस इज द प्रॉब्लम, लाइक दिस इज समथिंग विच इज हैपनिंग इन द प्रॉब्लम। हमें क्या करना है, वी नीड टू रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ मिनट्स that must elapse until no cell has a fresh orange। तो हमें बेसिकली ये बताना है कि अगर एक मिनट के अंदर एक खराब ऑरेंज अपने एडजेसेंट ऑरेंजेस को खराब कर देता है तो कितने मिनिमम मिनट के अंदर पूरी की पूरी ग्रिड जो है आपकी वो खराब हो जाएगी, राइट। मतलब अगर उसके अंदर कहीं पे भी फ्रेश ऑरेंज है तो वो कितने टाइम के अंदर खराब सारे के सारे ऑरेंजेस हो जाएंगे। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, इफ दिस इज इम्पॉसिबल, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारे फ्रेश आपके पास ऑरेंजेस जो है, सारे फ्रेश ऑरेंजेस जो है वो खराब नहीं हो रहे, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो वी नीड टू रिटर्न -1। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। एक एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं एंड देन लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, और वहीं पे हम समझेंगे कि हम कैसे इसको करने वाले हैं। लेट्स टेक अ मैट्रिक्स, लेट्स टेक अ ग्रिड, उसके अंदर कुछ फ्रेश ऑरेंज होंगे, उसके अंदर कुछ रोटन ऑरेंजेस होंगे और कुछ कहीं पे जगह पे खाली स्पेस होगा। ठीक है, सो आई हैव टेकन अ वेरी सिंपल एग्जांपल जहां पे 2 है उसका मतलब है कि वो फ्रेश ऑरेंज नहीं है, वो खराब ऑरेंज है, और जहां पे 1 है इसका मतलब है कि वो एक फ्रेश ऑरेंज है। ठीक है, चलो लेट्स सी कि इसके अंदर कितना होगा, कितना टाइम में हम इसको रोट कर सकते हैं, राइट। तो देखो फर्स्ट मिनट की मैं बात करता हूं कि जब मेरे पास 1 मिनट होगा तो पहले 1 मिनट में कौन ऑरेंज किस ऑरेंज को खराब करेगा। अगर मैं इस ऑरेंज की बात करूं तो ये ऑरेंज पहले मिनट के अंदर इस वाले ऑरेंज को भी खराब करेगा, इस वाले ऑरेंज को भी खराब करेगा और इस वाले ऑरेंज को भी खराब करेगा। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट मिनट के अंदर इससे कनेक्टेड है। एट द सेम टाइम जो ये वाला ऑरेंज है ये भी उसी सेम मिनट के अंदर अपने इस वाले ऑरेंज को खराब करेगा, राइट। तो विद इन अ वेरी फर्स्ट मिनट आपके पास ये वाले 4 ऑरेंजेस खराब हो जाएंगे। ठीक है, मैं एक बार फिर से बताता हूं कौन कौन से ऑरेंजेस। ठीक है, मैं सिर्फ उन्हीं को मार्क करता हूं जो खराब हो जाएंगे। देखो ये वाला खराब होगा, ये वाला खराब होगा, ये वाला खराब होगा और ये वाला जो 2 है ये वाला इसको 2 कर देगा, राइट। ये खराब हो जाएंगे। ये फर्स्ट मिनट की बात कर रहा हूं। अब सेकंड मिनट की बात करता हूं, मिनट नंबर 2। मिनट नंबर 2 के अंदर क्या होगा, देखो अब जो नेक्स्ट फेज में जो आपके रोटन ऑरेंजेस है वो एक दूसरे को, अपने एडजेसेंट को खराब करेंगे। तो ये वाला जो 1 है ये इसके बराबर वाले से खराब हो जाएगा और ये वाला जो 1 है इसको ये वाला ऑरेंज खराब कर देगा। एंड आफ्टर दिस हमारे पास कोई भी फ्रेश ऑरेंज नहीं बचेगा एंड वी विल बी एबल टू सिंपली रिटर्न आंसर 2 विच इज the minimum time in which all the fresh oranges will become rotten. I hope you understood how the answer is coming out to be 2. You can try on more test cases which are given on LeetCode. As of now मैं इस टेस्ट केस पे बात करता हूँ, इसको समझने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं। मैंने आपको ब्रेथ फर्स्ट सर्च वाली वीडियो में काफी बार बोला था कि जब क्वेश्चन के अंदर मिनिमम टाइम पूछा हो, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स पूछे हो, शॉर्टेस्ट टाइम पूछा हो, ऐसे केसेस में वी रियली नीड टू थिंक अबाउट ब्रेथ फर्स्ट सर्च, क्योंकि ब्रेथ फर्स्ट सर्च काम ही उस तरीके से करती है, राइट। Let me just go back and take an example and I'll show you like how this is, or you can say like how breadth first search is fitting over here. देखो breadth first search का सबसे पहला रूल है कि आप एक क्यू बनाइए, राइट। सो वी विल बी बिल्डिंग अ क्यू, राइट। हम एक क्यू यहाँ पे बना लेंगे। मैंने एक क्यू एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, देखो सबसे पहले आप एक बार पूरी मैट्रिक्स को इटरेट कर लो और पूरी मैट्रिक्स को इटरेट करके ये पता लगा लो कि आपका सोर्स पॉइंट कौन कौन हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा चैलेंज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो क्यू के अंदर हम एलिमेंट्स को स्टोर करेंगे ना, वो एक सिंगल इंटीजर को स्टोर नहीं करेंगे। उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। तो मान लो मेरे पास एक मिनिमम टाइम नाम का वेरिएबल है, ठीक है, विच इज इनिशियली 0, राइट, जिसकी कोई मिनिमम टाइम अभी नहीं है। मैं एक बार पूरी इस मैट्रिक्स पे इटरेट करूंगा और जहां जहां पे भी 2 है उसकी इन्फॉर्मेशन को मैं स्टोर कर लूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे स्टोर कर रहा हूं कि एक तो मेरे पास 1,1 लोकेशन पे 1,1 लोकेशन पे मेरे पास एक रोटन ऑरेंज है और जिसका टाइम में इनिशियली मान के चलूंगा 0, कि वो तो पहले से ही रोटन है, उसको कोई टाइम नहीं लगेगा रोट होने में। मेरे पास एक और एलिमेंट है विच इज एट
3,2, सो 3,2 पे एक और एलिमेंट है और उसका भी टाइम कोई नहीं लगेगा, रोट होने में 0 टाइम उसका है। वंस वी हैव स्टोर्ड दीज टू इन्फॉर्मेशन, आप सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है, तो लेट मी टेल यू, जब भी मैं एक तरीके से नोड बना रहा हूं, तो दिस नोड इज रिप्रेजेंटिंग द रो नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द कॉलम नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग द व्हाट, द टाइम, राइट, कि वो किस टाइम पे रोट हुआ है, ये चीजें। अब ये मेरे सोर्स एलिमेंट्स है, तो इनिशियली मैं पूरी मैट्रिक्स को ट्रेड करके ये चीजों को स्टोर कर लूंगा। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे डिलीट करना, राइट, सो लेट्स ट्राई टू डिलीट दिस 1,1,0। तो मैं 1,1,0 पे जाऊंगा, मतलब मैं यहां पे आ गया हूं और मैं यहाँ के चारों इसके नेबर्स को एक्सप्लोर करूंगा। नेबर्स कौन होंगे, टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम। तो पहले टॉप के पास चलते हैं, राइट, तो पहले टॉप के पास गए, मैंने कहा टॉप आर यू फ्रेश ऑरेंज, यस। सबसे पहले तो चेक करो कि जहां आप जा रहे हो क्या वो एक वैलिड लोकेशन है, वैलिड सेल है, यस, इट्स अ वैलिड सेल। तो जहां आप जा रहे हो क्या वो फ्रेश ऑरेंज है, यस। अगर वो फ्रेश ऑरेंज है तो इसको ऐड कर दो, ठीक है, विच इज 0,1, यस 0,1, एंड क्योंकि ये इससे एक्सप्लोर हुआ है तो जो एलिमेंट आप इससे एक्सप्लोर करो, मतलब ये वाला ऑरेंज इसको रोट कर रहा है, तो ये वाला ऑरेंज अगर किसी को रोट करे तो 1 मिनट तो लगेगा ना, तो इसका जो टाइम था उसमें +1 करके आप इसको स्टोर करोगे, राइट, ठीक है। अभी इसका लेफ्ट में देखते हैं, तो लेफ्ट में कुछ है क्या, अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया हूं, इसको हम 2 बना देंगे बिकॉज इट इज ऑलरेडी नाउ रोटन। लेफ्ट में एक वैलिड सेल है बट ऑरेंज रोटन नहीं है, राइट में चलते हैं, राइट में एक वैलिड सेल है और ऑरेंज भी रोटन है, इसका मतलब इसकी इंफॉर्मेशन को भी हम सेव करेंगे। तो ये किस जगह पे रखा है, 1,2 पे, और क्योंकि ये भी इसी से एक्सप्लोर हो रहा है तो इसके भी टाइम में 1 होगा, क्योंकि ये भी फर्स्ट मिनट में रोट हो रहा है, राइट, एंड इसको मैं फाइनली रोट कर दूंगा कि नाउ दिस हैज रोटन। आगे चलते हैं, नाउ लेट्स गो बैक, मतलब लाइक डाउन चलते हैं, क्योंकि अभी तक हमने टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम को एक्सप्लोर करते हैं। बॉटम पे जब हम गए तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, 2,1 पे जाएंगे बिकॉज दिस एलिमेंट इज स्टोर्ड एट 2,1, एंड बिकॉज ये भी इसी से एक्सप्लोर हो रहा है तो इसके टाइम में भी जस्ट मैं +1 करके यहां पे स्टोर करूंगा, एंड देन आई विल मेक इट रोटन ऑल्सो, राइट। ये मैंने काम किया सिर्फ इस एलिमेंट की वजह से, मतलब इस एलिमेंट की वजह से मेरे पास ये 3 एलिमेंट्स रोट हो पाए। और एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया कि व्हेनेवर यू आर एडिंग अ न्यू एलिमेंट जस्ट कीप अपडेटिंग योर मिनिमम टाइम ऑल्सो। तो आप हर बार मिनिमम टाइम को अपडेट कर रहे हो तो इट इज ओनली 111, ठीक है, इट इज ओनली 111। आगे चलते हैं, तो इसके लिए आपने सारे नेबर्स को एक्सप्लोर कर लिया, अब इसकी बारी आती है, तो इसको पॉप करते हैं। अब 3,2 पे जाते हैं और 3,2 पे जाके इसके टॉप पे जाते हैं, टॉप पे वैलिड सेल है बट 1 नहीं है, लेफ्ट वैलिड सेल है बट 1 नहीं है, राइट वैलिड सेल है और 1 भी है, इसका मतलब इसको भी हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। तो वहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा आपके पास 3,3 एंड देन बिकॉज देखो ये भी इसी से एक्सप्लोर हो रहा है, राइट, ये भी इसी से एक्सप्लोर हो रहा है, तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। तो दैट्स द इंट्यूशन बिहाइंड ब्रेथ फर्स्ट सर्च, कि आपके पास मल्टीपल सोर्स हो सकते हैं और अगर मल्टीपल एक्शंस एक जगह से परफॉर्म हो रहे हैं, राइट, अगर आपने आग यहां पे लगाई और आपने आग यहां पे भी लगाई तो ये दोनों सेम टाइम पे जलाएंगे ना अपने नेबर्स को, राइट, दैट्स व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर ऑल्सो। अगर ये रोटन है, ये रोटन है, ये दोनों सेम टाइम पे अपने बराबर वालों को रोट करेंगे, तो ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च से पॉसिबल हो पाता है। इसका भी 0 था, इसका भी 0 था, इससे जो एक्सप्लोर किया 1,1 आया, इससे भी जो एक्सप्लोर करोगे उनका भी 1,1 आएगा। तो आपने इसको किया तो इसके लिए भी आपने अपडेट कर दिया, मिनिमम टाइम अभी भी आपके पास 1 ही है। नाउ अब इसको डिलीट करना शुरू करते हैं, इनको हटा देता हूं। नाउ लेट्स ट्राई टू डिलीट दीज थिंग्स। एक काम करता हूं, मैं इनको यहां से हटा ही देता हूं और मैं इनको लेफ्ट साइड में थोड़ा शिफ्ट कर देता हूं जस्ट टू मेक सम स्पेस। उप्स, ठीक है, अब नेक्स्ट मोमेंट पे डिलीट करते हैं इन लोगों को, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टाइम पे ये डिलीट हुआ 0,1, तो 0,1 वाले को जब आप डिलीट किए तो उसके नेबर्स को एक्सप्लोर करते हैं। देखो टॉप पे पहले जाएंगे बट टॉप तो एक इनवैलिड सेल है, मैंने कहा लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट पे गए, वैलिड सेल है और वहां पे 1 भी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 0,0 और यहाँ पे आ जाएगा 2 इस बार। क्यों, क्योंकि आप इसको इससे एक्सप्लोर कर रहे हो, तो जिससे भी आप एक्सप्लोर कर रहे हो उसके टाइम में आपको +1 करना है और इसको भी आप फाइनली रोट कर दोगे, ठीक है। अब इसके लिए आप लेफ्ट में जाओ, सॉरी बॉटम में जाओ बट, या राइट में जाओ, चलो पहले राइट में गए, वैलिड सेल है बट वहां पे 0 है, बॉटम में आए तो बॉटम में ऑलरेडी रोटन ऑरेंज है, तो इसके लिए काम खत्म। अब इसकी बात करते हैं, इसके लिए चारों नेबर्स को एक्सप्लोर करते हैं। 1,2 देखो 1,2 पे जाओगे तो वो पहले टॉप पे जाएगा, ऑलरेडी रोटन है, लेफ्ट में जाएगा वैलिड है बट फ्रेश नहीं है, राइट में जाएगा, राइट में ऑलरेडी रोटन है, बॉटम में ऑलरेडी रोटन है, तो इसके लिए भी कुछ भी हम ऐड नहीं कर पाए। नेक्स्ट पे चलते हैं 2,1 के भी लिए भी सेम है, वो टॉप पे जाएगा ऑलरेडी रोटन है, लेफ्ट में जाएगा फ्रेश नहीं है, राइट में जाएगा फ्रेश नहीं है, बॉटम में जाएगा फ्रेश नहीं है, इसके लिए भी डन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस 3,3। सो व्हेन वी गो टू 3,3 तो वी आर एट दिस,
अब क्या होगा 3,3 पे 3,3 पे हम गए, तो इस 3,3 के लिए टॉप पे जाओ पहले। एक चीज़ आई थिंक मैं भूल गया था, तो यहाँ पे हम इसको रोट करना भूल गए थे, राइट। व्हेन वी एडिड दिस 3,2, व्हेन वी एडिड दिस 3,3 वैल्यू, तो इसको रोट करना भूल गए थे, तो इसको रोट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको इसके नेबर्स एक्सप्लोर करें, तो पहले टॉप पे जाएंगे। टॉप पे गए, मैंने देखा वैलिड सेल है, फ्रेश भी है, तो इसको हम 2,3 के साथ, और किससे एक्सप्लोर हो रहा है 1 से, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। एक चीज़ मैं वापस से भूल गया, जब मैंने इसको ऐड किया तो आप इसको भी अपडेट करोगे, जब इसको ऐड करो तो इसको भी अपडेट करोगे, तो मिनिमम टाइम 2 है आपका, अपडेट होता जा रहा है, ठीक है। और फाइनली आप इसको भी रोट मार्क कर दोगे, ठीक है। इसके लिए अब आप लेफ्ट पे जाओगे, बॉटम में राइट में, तो कोई भी इनवैलिड सेल नहीं है, ठीक है। मतलब वैलिड सेल है लेफ्ट में, बट वहाँ पे ऑलरेडी रोटन है, बट बॉटम में और राइट में वैलिड सेल नहीं है। नेक्स्ट को डिलीट करते हैं। अब नेक्स्ट को डिलीट करोगे तो इसको डिलीट करने पे 0,0 को डिलीट करने पे टॉप लेफ्ट राइट बॉटम आपको कहीं पे भी एक फ्रेश ऑरेंज नहीं मिलेगा। सिमिलरली इसको डिलीट करने पे भी आपको कहीं पे भी फ्रेश ऑरेंज नहीं मिलेगा, ठीक है, ग्रेट। और इवेंचुअली व्हाट विल हैपन, अब हम अपनी मैट्रिक्स में एक बार फिर से इटरेट करके देख सकते हैं कि कहीं पे 1 तो नहीं बचा। अगर कहीं पे 1 बचा होगा तो व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली रिटर्न -1, अदरवाइज वी विल रिटर्न द मिनिमम टाइम, ठीक है। अगर हमने सब कुछ रोट कर दिया, इसका मतलब हम मिनिमम टाइम को रिटर्न कर सकते हैं, अदरवाइज वी विल सिंपली रिटर्न -1। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू राइट द कोड फॉर दैट। तो मैं यहाँ पे आता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो मैं पहले जावा के अंदर कोड लिखता हूँ, फिर उसके बाद आपको बाकी लैंग्वेजेस का भी दिखा दूंगा। तो मैं एक नोड बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर होगा रो, कॉलम और एक टाइम वैल्यू होगी, ठीक है। और मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना दूंगा सेट करने के लिए, पब्लिक नोड इंट रो इंट कॉलम और इंट टाइम। जब भी मैं एक नोड बनाऊंगा तो मुझे 3 चीज़ें मिलेंगी। मैं सेट कर देता हूँ रो इज इक्वल्स टू रो, दिस डॉट कॉलम इज इक्वल्स टू कॉलम, एंड देन दिस डॉट टाइम इज इक्वल्स टू टाइम। ये तीनों चीज़ें मैंने सेट कर दी, मेरी नोड रेडी है। आफ्टर दैट अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले मेरा काम क्या है, मेरा सबसे पहले काम है कि चलो टोटल नंबर ऑफ रोज निकाल लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होगी, ग्रिड की लेंथ आ जाएगी। कॉलम्स कितने होंगे, ग्रिड का 0 इंडेक्स पे जो लेंथ होगा वो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। मैं यहाँ पे क्यू ले लूँगा। क्यू किसकी होगी, वो नोड की होगी, उसको क्यू बोलते हैं, इज इक्वल्स टू न्यू लिंक्ड लिस्ट। आपको ये ऑलरेडी पता है, हम देख चुके कई बार। आफ्टर दैट नाउ व्हाट शुड बी माई नेक्स्ट स्टेप, माई नेक्स्ट स्टेप शुड बी टू राइट व्हाट। सबसे पहले हम इटरेट करेंगे, सो फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन टोटल नंबर ऑफ रोज आई प्लस प्लस, ठीक है। कॉलम्स पे इटरेट करते हैं, जे इज इक्वल्स टू 0, जे इज लेस देन टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स एंड जे प्लस प्लस। मैंने कहा इफ कहीं पे भी ग्रिड के आई कोमा जे पे अगर रोटन ऑरेंज है तो पहले उसकी लोकेशन को सेव कर लो। कैसे करेंगे, क्यू डॉट एड न्यू नोड बनाओ और आई कोमा जे और वैल्यू 0 के साथ, क्योंकि इनिशियली जो ऑलरेडी रोटन है उसके लिए 0 टाइम लगेगा। इतना काम करने के बाद आपने वैल्यूज को सेव कर लिया क्यू के अंदर, अपनी सोर्स नोड्स को आपने सेव कर लिया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट काम होगा वो होगा कि आप एक वेरिएबल ले लो मिन टाइम विच इज 0 इनिशियली, और अब आप एक लूप चलाओ जब तक आपका जो क्यू है दैट इज नॉट एम्प्टी, ठीक है, तब तक हम लूप चलाएंगे। अब क्या होगा, देखो सबसे पहले आप एक नोड को डिलीट कर लो, सो नोड इज इक्वल्स टू क्यू डॉट पोल, हमने डिलीट कर लिया। डिलीट करने के बाद अब इस नोड का कुछ x होगा, कुछ y होगा, कुछ मतलब करंट रो होगा, करंट y, क्योंकि ये नोड है ना, मतलब ये एक नोड है जो कि रोटन है ऑलरेडी। अब इसके मुझे नेबर्स को एक्सप्लोर करना है। एक काम करता हूँ, नेबर्स को एक्सप्लोर करने के लिए हम एक डायरेक्शन एरे ले लेते हैं, ठीक है। डायरेक्शन एरे, डायरेक्शंस एरे ले लेते हैं, न्यू इंट, आई वुड प्रीफर टू मेक इट ग्लोबल, एनीवे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टॉप पे जाने के लिए, मतलब अगर मुझे टॉप पे जाना होगा और मेरे पास मान लो करंट रो कोमा कॉलम है, तो करंट रो कॉलम के लिए ऊपर जाने के लिए क्या होगा, रो -1 बट कॉलम 0, राइट, लाइक कॉलम सेम ही रहेगा, तो -1, 0, ठीक है। फिर लेफ्ट में जाने के लिए क्या होगा, लेफ्ट में जाने के लिए मेरे पास रो तो सेम रहेगी बट कॉलम में मुझे एक माइनस करना पड़ेगा। राइट में जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, राइट में जाने के लिए मेरे को कॉलम रो सेम रखनी पड़ेगी, कॉलम को 1 करना पड़ेगा। और बॉटम में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बॉटम में जाने के लिए मेरे को रो को +1 करना पड़ेगा, कॉलम को सेम रखना पड़ेगा। इसको चलो बाहर बना लेते हैं, इट मेक्स मोर सेंस टू कीप इट हियर, राइट, ठीक है। मेरे पास नोड आई, अब मैं क्या करूंगा, मैं नया x नया y निकालूंगा। तो मैं बोलता हूँ कि इफ लाइक ओके, अब मुझे चारों डायरेक्शंस पे जाना है, तो मैं बोलूंगा कि फॉर ईच डायरेक्शन विच इज प्रेजेंट इन माई डायरेक्शंस एरे, मैंने कहा नया x निकालो, तो इंट न्यू रो निकालते हैं। तो न्यू रो क्या हो जाएगा, जो मेरा करंट नोड का रो है उसमें आप ये डायरेक्शन का 0 इंडेक्स डाल दो। मान लो अगर आप 2 पे हो,
तो अगर आप सेकंड रो पे हो तो आपको ऊपर जाना है, तो आपके लिए फर्स्ट रो होगी ना, तो 2 में आप क्या ऐड करोगे, -1, राइट। दैट्स व्हाट इट इज टेलिंग। तो अगर मैं इस लूप पे चलाऊंगा तो आप चारों डायरेक्शंस को कवर करोगे। लूप चलाने का मतलब है कि आप चारों डायरेक्शंस को कवर कर रहे हो। और इस तरीके से कॉलम भी निकाल लो, न्यू कॉलम आ जाएगा। अब आप एक काम करो, ये जो न्यू रो न्यू कॉलम है आप चेक करो क्या ये वैलिड है भी। तो मैं उसके लिए एक फंक्शन लिखता हूँ, इज वैलिड सेल। अगर ये वैलिड सेल है, कौन सी सेल, ये न्यू रो वाली, न्यू रो न्यू कॉलम वाली, अगर ये वैलिड सेल है, और आप टोटल नंबर ऑफ रोज पास कर दो, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स पास कर दो। अगर ये वैलिड है और ग्रिड ऑफ दिस न्यू रो एंड दिस न्यू कॉलम अगर वो 1 है, क्योंकि अनटिल वैलिड होने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर वहां पे फ्रेश ऑरेंज नहीं है। तो पहली बात तो वैलिड सेल होनी चाहिए और फिर ऑरेंज भी वहां पे फ्रेश होना चाहिए। इफ बोथ द केसेस आर बिकमिंग ट्रू देन दैट मीन्स आई एम एट द राइट पाथ, और मैं इस करंट सेल से अपनी इस नेबर वाली सेल को रोट कर सकता हूं। तो रोट करने का मतलब क्या है कि सबसे पहले तो आप उसको क्यू के अंदर ऐड कर दो, एक नई नोड बना के, जिसमें आप न्यू रो न्यू कॉलम ऐड कर दोगे। और टाइम क्या हो जाएगा, टाइम जो तुम्हारी करंट नोड का जो टाइम है ना उसमें +1 करके आप स्टोर करोगे, राइट। आई होप समझ में आ रहा होगा कि जो आपकी पुरानी नोड थी जिससे आप एक्सप्लोर कर रहे हो नेबर को, जिस नोड से आप एक्सप्लोर कर रहे हो उस नोड का जो टाइम था, अगर उसका टाइम 0 था तो 0 से जिसको एक्सप्लोर कर रहे हो उसका टाइम 1 होगा। तो नोड टाइम +1। फिर आप क्या करोगे, क्यू में हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है हमें, कुछ नहीं। अब हाँ, एक चीज़ और है, हमें मेक श्योर करना है कि अगर मैं किसी सेल को ऑलरेडी रोट कर चुका हूँ तो मैं उसको रोट कर दूँ। तो कैसे करोगे कि न्यू रो और न्यू कॉलम वाली सेल को आप 2 बना दो, रोट कर दो। एंड एट द सेम टाइम मिनिमम टाइम को अपने क्या बना दो, मिनिमम टाइम को जो करंट नोड का टाइम है ना उसमें +1 कर दो, क्योंकि पुरानी नोड का जो टाइम था वो 0 था, और क्योंकि 0 से आप इसको एक्सप्लोर कर रहे हो तो एटलीस्ट 1 मिनट तो टाइम बढ़ेगा, राइट। तो मिनिमम टाइम विल बी नोट टाइम +1। ओके फाइन। इतना काम करने के बाद नाउ लेट्स ट्राई टू इंप्लीमेंट दिस इज वैलिड फंक्शन, राइट। तो मैं उसको यहाँ पे कर देता हूँ, प्राइवेट बूलियन इज वैलिड सेल, जो कि मेरे को एक रो इंट कॉलम देगा, इंट टोटल नंबर ऑफ रोज टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। और वैलिड का क्या होगा कि अगर मेरे पास जो रो का नंबर है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एंड जो मेरे पास रो का नंबर है वो लेस देन नंबर ऑफ रोज है, कॉलम जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एंड देन कॉलम अगर वैल्यू लेस देन कॉलम्स है, तो मैं रिटर्न करूंगा ट्रू कि ये एक वैलिड सेल है। अदरवाइज आई विल रिटर्न सिंपली फॉल्स, रिटर्न फॉल्स। I hope you got this, how this is valid cell is working. At last you just need to have one more iteration on your matrix, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स आपके पास इटरेट ही ना हो पाए, राइट। तो इफ ग्रिड ऑफ एट एनी मोमेंट इफ यू फाइंड एनी वैल्यू विच इज नॉट विजिटेड येट, तो उस केस में आप रिटर्न कर दोगे -1, नहीं तो आप लास्ट में बाहर आइए और रिटर्न कर दो मिन टाइम। दैट्स इट, ठीक है, दैट्स इट। और एक बार इसको रन करके देखते हैं, लेट्स ट्राई टू रन दिस। Okay, we are getting some wrong answer. Let's see why. Okay, why we are getting wrong answer? Oops, यहाँ पे नो डॉट कॉलम आएगा, ये मैं गड़बड़ कर गया था। लाइन नंबर 41 पे नोट डॉट कॉलम आएगा। Let's try to run this now, and hopefully it should run now. Oops, it's still giving it wrong because यहाँ पे डायरेक्शन 1 करना था। मैं क्यों बार बार मिस्टेक कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ सोचने की कोशिश करते कि क्या मुझे बाद में इसको इटरेट करने की ज़रूरत है, क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि मुझे इसको इटरेट करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो एक काम करते हैं ना यार, जब मैं पूरी मैट्रिक्स पे शुरुआत में इटरेट कर रहा हूँ तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं ये पता लगा लेता हूँ कि मेरे पास टोटल फ्रेश ऑरेंज कितने हैं, ठीक है। ये तो मैं पता लगा सकता हूँ, कैसे लगाऊंगा कि मैं यहाँ पे चेक लगाता हूँ कि एल्स इफ अगर ग्रिड का करंट आई करंट जे वाला एलिमेंट अगर 1 है तो मैं एक वेरिएबल ले लूंगा फ्रेश ऑरेंज और उसको +=1 कर दूंगा, ठीक है। और यहां पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूं इंट फ्रेश ऑरेंज इज इक्वल टू 0। तो मैंने फ्रेश ऑरेंजेस गिन लिए, ऑरेंजेस कर लेते हैं इसको, फ्रेश ऑरेंजेस। तो मैंने टोटल नंबर ऑफ फ्रेश ऑरेंजेस गिन लिए कि मेरे पास टोटल फ्रेश ऑरेंजेस कितने हैं। अब जब मैं किसी भी फ्रेश ऑरेंज को रोट कर रहा हूं, जब मैं किसी भी फ्रेश ऑरेंज को रोट कर रहा हूं, यहीं पे तो रोट कर रहा हूं, मैं एक काम करूंगा, फ्रेश ऑरेंजेस को -1 करता रहूंगा, ठीक है। अब एट लास्ट ध्यान से सुनो, अब मुझे इस लूप की जरूरत नहीं है अलग से। अब मैं यहीं पे चेक लगा सकता हूं, कैसे? अगर मेरे फ्रेश ऑरेंजेस का काउंट 0 हो जाता है लास्ट में, इसका मतलब मैं सब के सब फ्रेश ऑरेंजेस को रोट कर चुका हूं, तो मैं रिटर्न करूंगा मिन टाइम, अदरवाइज मैं रिटर्न कर दूंगा -1। दैट्स इट। तो आपको अलग से फॉर लूप लगाने की जरूरत नहीं है। देखो सबमिट करता हूं मैं इसको, देखो सबमिट करने पे वापस से एक्सेप्ट हो चुका है, ठीक है। तो वो जो आप एक्स्ट्रा 2D लूप
रन कर रहे हो वो अलग से आप बचा सकते हो, ठीक है, उसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट्स द कोड ऑफ लाइक पाइथन एंड सी प्लस प्लस ऑल्सो, लेट्स हैव अ क्विक ग्लिम्स ऑन दैट। देखो यहाँ पे मैंने काफ़ी सिमिलर कोड रखा है, ठीक है, आप देख सकते हो। मैंने लाइक पाइथन में आपको नोड बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि लिस्ट के अंदर आप ऐसे ब्रैकेट लगा के लिस्ट ऐड कर दो तो सारा काम हो जाता है। देखो बट मैंने काम वही किया है, सेम सेम। देखो आप फटाफट से देखो, ठीक है। मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कॉलम्स निकाल लिए, डिस्टेंस एरे ले लिया, फ्रेश ऑरेंज का काउंट ले लिया, इसी के अंदर इज वैलिड सेल डिफाइन कर दिया, क्योंकि आप फंक्शन के अंदर फंक्शन डिफाइन कर सकते हो पाइथन के अंदर। मैंने क्यू बना दी, राइट, आपको पता है कैसे बनती है क्यू। मैंने एक लूप लगा दिया, मैंने उसमें क्यू में अपने सोर्स नोड्स को ऐड कर दिया और फ्रेश ऑरेंजेस का काउंट निकाल लिया। फिर सेम काम किया, मिनिमम टाइम ले लिया, एक लूप लगा दिया, अपने लूप से इस क्यू से जो मैंने डिलीट किया उससे रो कॉलम टाइम निकाल दिया। मैं डायरेक्शंस पे इटरेट किया कि जितने भी मेरे पास डायरेक्शंस है, ओ सॉरी बाय डिफॉल्ट मैंने इसका गलती से डिस्टेंसेस एरे ले लिया, आप इसको डायरेक्शंस एरे ले लेना, लाइक बाय मिस्टेक आई थिंक मैंने डायरेक्शंस ले लेना इसको, ठीक है। डायरेक्शंस एरे पे इटरेट किया, मैंने नई डायरेक्शंस निकाली, न्यू रो न्यू कॉलम, रो में ऐड कर दिया, कॉलम में ऐड कर दिया, मेरे पास नई डायरेक्शन आ गई। पहले चेक किया कि क्या वो वैलिड है, अगर वैलिड है और तो चेक करो वहाँ पे फ्रेश ऑरेंज होना चाहिए। अगर फ्रेश ऑरेंज है तो क्यू के अंदर अपेंड करो, ग्रिड के अंदर उसको 2 मार्क कर दो कि वो रोटन हो चुका है, मिनिमम टाइम को इंक्रीमेंट कर दो एंड फ्रेश ऑरेंज को डिक्रीमेंट कर दो। एट लास्ट रिटर्न कर दो मिनिमम टाइम, अगर फ्रेश ऑरेंज की वैल्यू 0 के बराबर है, अदरवाइज रिटर्न कर दो -1। आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ दिस पाइथन कोड इज वर्किंग। नाउ लेट्स टेक अ लुक ऑन C++ कोड। सो C++ कोड के अंदर काफ़ी सिमिलरिटी है। मैंने यहाँ पे एक नोड डिक्लेयर करी, नोड को डिक्लेयर करने के बाद मैंने देखो यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया इज वैलिड सेल का, जिसमें मैं रो की वैल्यू पास करता हूँ, कॉलम एंड टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। सेम कोड है एक्जैक्टली जो मैंने जावा के अंदर एक्सप्लेन किया। फिर मैंने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज निकाली, कॉलम्स निकाले, एक वैल्यू ले ली फ्रेश ऑरेंज नाम की विच इज 0। मैंने एक वेक्टर ले लिया डिस्टेंसेज, अगेन मैंने इसको डिस्टेंसेज बाय गलती से मिस्टेक से मैंने थोड़ा इसको डिस्टेंसेज बोल दिया, दिस इज अ डायरेक्शन नेम, राइट, आप इसको सही कर लेना। फिर मैंने यहाँ पे क्यू डिफाइन कर दी, किसकी, नोड की, जो मैंने ऊपर क्लास बनाई है उसकी मैंने क्यू ले ली। एंड देन मैंने पूरा के पूरा इटरेट किया और मैंने चेक किया कि जहाँ जहाँ पे 2 है वहाँ पे मैं क्यू के अंदर उसको डाल दूंगा एज अ सोर्स पॉइंट, और जहाँ पे 2 नहीं है मैं वहाँ पे 1 के लिए चेक करके फ्रेश ऑरेंज का इंक्रीमेंट कर लूंगा। फिर मैंने सेम तरीके से कोड चलाया, मैंने नोड से डिलीट किया। आपको ये चीज़ मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, क्यू से आप पॉप नहीं कर सकते डायरेक्टली, पॉप करने पर आपको एलिमेंट रिटर्न नहीं होता है, ठीक है। पॉप सिर्फ पॉप कर देता है, एलिमेंट रिटर्न नहीं करता। आपको अगर एलिमेंट चाहिए तो आपको डॉट फ्रंट से पहले एक्सेस करो एंड देन पॉप करो। उसके बाद आप इस डायरेक्शन एरे पे चलाओ, डायरेक्शन एरे पे चला के इसको भी आप डायरेक्शन लिख लेना, लाइक ये फ्लो में मुझसे लिखा गया है डिस्टेंसेज, ठीक है। तो फॉर ईच डायरेक्शन इन डायरेक्शंस एरे आप करंट रो और करंट कॉलम में ऐड करो वो डायरेक्शंस, ऊपर लेफ्ट राइट एंड बॉटम में जाने के लिए नया रो नया कॉलम निकालो, चेक करो इफ दिस न्यू रो एंड न्यू कॉलम इज वैलिड, इफ इट्स वैलिड देन चेक इफ इट्स हैविंग 1, if it's having 1 then you can simply push that particular cell details into the queue and then you can mark that particular cell as a rotan cell and then increment your time accordingly, like update your time and then decrement the number of fresh oranges, क्योंकि आपने एक फ्रेश को रोट कर दिया है। एंड एट लास्ट अगर ये फ्रेश ऑरेंजेस 0 हो जाते हैं तो आप मिनिमम टाइम रिटर्न कर दोगे, वरना आप -1 रिटर्न करोगे। अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर बात करूं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो बहुत सिंपल है। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आई एम इटरेटिंग ऑन दिस मैट्रिक्स, ठीक है, मैं इस मैट्रिक्स पे इटरेट कर रहा हूं, ठीक है, मैं इस मैट्रिक्स पे इटरेट कर रहा हूं, तो एग्जैक्टली n स्क्वायर टाइम तो आपको स्ट्रेट अवे दिखना चाहिए, बिग ऑफ n स्क्वायर। अगर n स्क्वायर नहीं बोलते इसको, क्योंकि यहाँ पे m इंटू n है, तो अगर m इज द नंबर ऑफ रोज एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स, तो बिग ऑफ m क्रॉस n विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर मैं बात स्पेस की करूं तो एक बार को अगर आप ओरिजिनल गिवन ग्रिड का स्पेस को इग्नोर कर दो, बिकॉज वो तो इनपुट है, तो आप यहाँ पे क्यू मेंटेन कर रहे हो। और पता है क्या हो सकता है, चलो आप ऐसे समझ के चलो, अगर मैं पूरी की पूरी मैट्रिक्स को ही 2 कर देता हूँ, 2 पूरे मैट्रिक्स, तो इन द वर्स्ट केस सिनेरियो आप अपनी क्यू के अंदर स्टार्टिंग में सारे नोड्स को 2 करके ऐड कर दोगे। दैट मीन्स कितनी टोटल नंबर ऑफ सेल्स होंगी, अगेन m क्रॉस n, तो अगेन स्पेस भी कितना लगेगा, बिग ऑफ m क्रॉस n। तो स्पेस एंड टाइम बोथ कितना लग रहा है, बिग ऑफ m क्रॉस n। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल, ठीक है। मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तीनों लैंग्वेजेस में आपको कोड समझा दिया है। प्लीज़ ट्राई टू डू द कोड बाय योरसेल्फ, ठीक है, और आ जाएगा समझ में। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन बाय बाय।